अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक बार ध्यान से देख लेंगे इसे। एक्सरसाइज नंबर 9 है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो भाई सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? हेडिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात थोड़ी सी बड़ी है, तो सबसे पहले सुन लेंगे कौन से होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी से या कोई हमसे क्या करता है, सवाल पूछता है ना। क्या तुम वहाँ जाते हो, वह यहाँ क्यों नहीं आता है, तो क्या क्यों, कोई से भी होते हैं। WH टाइप वर्ड वाले जितने भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये पढ़े होंगे, सुने भी हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, और एक वो जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक, जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो एक बार देखेंगे जरा यहाँ, समझाई देता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले आता है हमारा टाइप फर्स्ट। ठीक, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके सेंटेंसेस भी बहुत काम के हैं, बहुत जगह आते हैं, एक्सरसाइज में मिलते हैं। इसके रूल्स भी काम देते हैं। तो ध्यान देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है कौन सा हमारा? तीसरा है, क्योंकि सबसे पहला क्या था? अफर्मेटिव, दूसरा था निगेटिव, और तीसरा इंटरोगेटिव। अब इस इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या आता है? सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस कैसा होता है। क्या वह है रोज स्कूल जाता है? ठीक, अभी बताया था मैंने, एक तो क्या से शुरू होने वाले हैं, तो ये क्या से शुरू होने वाला है, इसे हम टाइप फर्स्ट कहते हैं। तो इसमें आने वाले सभी सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ होगा? क्या। क्या है इसका रूल बनाने का? देखेंगे सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कारण ये है, अभी तक हम क्या कर रहे थे निगेटिव सेंटेंसेस में, क्या कर रहे थे हम? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा रहे थे। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट देखेंगे हम। अब उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें सबसे पहले लगाना है डू या डज। अगर सिंगुलर हुआ तो क्या लगाते हैं? डज। प्लूरल हुआ तो क्या लगाते हैं? डू। उसके बाद सब्जेक्ट आना है, फिर नोट। नोट ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में नोट के लिखने का एक कारण है, अगर सेंटेंस में नोट हुआ नहीं हुआ, मान लो जैसे ये है क्या वह रोज स्कूल जाता है, अगर ये होता क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं कहाँ लगाते हैं हम? नोट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है नोट, ये भी ध्यान रखनी है बात। उसके बाद क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद भी बहुत सारे हिस्से होते हैं सेंटेंस के, जिन्हें हम एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम?
एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स कहाँ आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के बीच में, यहाँ। वो तो अंडरस्टूड बात है, पता है हमें, हम पहले से ही जानते हैं बात कि अगर इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है, कुछ भी है तो वो कहाँ लगाना है, हमें लास्ट में लगाना है सेंटेंस के। तो ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई अदर वर्ड है तो हम वहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो लिखने की जरूरत हो तो लिख लेंगे, नहीं तो इतने से ही क्लियर हो जानी चाहिए बात। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके आधार पर सारे क्या वाले सेंटेंस, इसके शुरू में भी क्या आता है, वो सारे सेंटेंसेस इसी नियम के आधार पर बनाने हैं अब हमें। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो क्या वह माने, यहाँ ध्यान देंगे सब्जेक्ट क्या है, वह। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें देखना है कि डू लगाना है या डज लगाना है। ऐज नहीं क्या पढ़ा एकदम डू लगा दिया, डज लगा दिया, पढ़ेंगे हम वह के हिसाब से क्या होना चाहिए, डज। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डज आता है हमेशा, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। डज ही, क्लियर है इतनी बात, डज ही। तो डज ही हमने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वह। अब सब्जेक्ट आ गया, नियम से एक भी अक्षर ना हम उधर चलेंगे ना इधर चलेंगे, जैसा रूल में लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले डू या डज में से एक चीज हम लाए यहाँ, उसके तुरंत बाद रखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया कि क्या लिखा हुआ है, वह। अब अगला स्टेप हमारा नोट। नोट कहीं भी नहीं है तो इसे हम स्किप कर देंगे, अब यहाँ छोड़ देते हैं। आगे चलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है हिंदी में, तो लास्ट में, जाता। आसान है बहुत, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है लिखा हुआ रूल में, हमारे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो वर्ब का काम जहाँ हो रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है, क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट। तो कहाँ जाने का काम हो रहा है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक। अब अदर वर्ड मैंने बात बताई थी, यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अदर वर्ड क्या बचा अब इसमें, अदर वर्ड बचा हमारा, या एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं हम, क्या बचा, रोज। तो क्या बताया था मैंने कि भी ऑब्जेक्ट के बाद लगा लेंगे हम उसे, तो यहाँ लिख देंगे हम डेली, फिर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है क्या वाला। अब क्या वाले कितने सेंटेंस हो जाए वो देख लेंगे एग्जाम्पल। जैसे पहला है, दूसरा, डू यू राइट ए लेटर। तो डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। और क्या हो जाएगा तीसरा, डज ही टीच हिज ब्रदर, ठीक। तीसरा एक हमने डज वाला ले लिया है, डज ही टीच हिज ब्रदर, क्या वो अपने भाई को पढ़ाता है। जितना लंबा चाहे उतना सेंटेंस हम बना लेंगे। नंबर 4, बस क्या ध्यान रखना है हमें, डू या डज का रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाना है। और देख लेंगे एक दो सेंटेंस डज वाला और लगाते हैं। डज मोहन नोट, ठीक। एक नोट वाला बना देते हैं। नोट कहाँ लगना, सब्जेक्ट के बाद। डज मोहन नोट रीड द बुक गिवन बाय यू। जितने चाहे हम सेंटेंसेस बना लेंगे, और जितने चाहे उतना बड़ा हम सेंटेंस को खींच सकते हैं। तो देखेंगे कैसा, डज मोहन नोट रीड द बुक, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ता है। गिवन बाय यू, गिवन बाय यू, इसका मतलब है तुम्हारे द्वारा दी हुई। क्या है इसका मतलब, तुम्हारे द्वारा दी हुई। क्या मोहन तुम्हारे द्वारा दी हुई किताब नहीं पढ़ता है। तो क्लियर है इतनी बात। नेवर वाला भी बना सकते हैं हम। नंबर 5 देख लेंगे। और डू यू नेवर,
insult anyone। तो डू यू नेवर इंसल्ट, क्या तुम कभी, नेवर माने क्या होता है कभी नहीं, क्या तुम कभी, एनीवन क्या होता है किसी की, क्या तुम कभी किसी की